Hi, this is Millie Chaubey, and you're catching me on India News 6. So today we have a very special guest with us who don't need any introduction क्योंकि उन्होंने हमारे चाइल्डहुड में हमारे बचपन में एक ऐसा सीरियल बनाया है जिसके बारे में हम आज भी बात कर रहे हैं और वो सीरियल और कोई नहीं बल्कि खिचड़ी है। जी हाँ, हमारे साथ खिचड़ी के हिमांशु उर्फ जेडी सर हैं। और हेलो सर, हाउ आर यू? I am very fine, Millie. How are you? आई एम फाइन सर। तो सर, सबसे पहले तो आपकी जो मूवी है खिचड़ी 2, जो कि अभी टीवी पर आने वाली है, जिसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट आपकी पूरी Thank खिचड़ी you. को। अ, तो सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि लाइक खिचड़ी से आपके कैसे इमोशंस जुड़े हैं, क्योंकि हमारे एज अ व्यूअर्स तो बहुत ज्यादा इमोशन है खिचड़ी से। तो एज अ मतलब प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, बिकॉज यू प्ले सच अ इम्पोर्टेंट रोल इन अ खिचड़ी, तो आपके कितने इमोशंस जुड़े हैं? खिचड़ी is like my child. इतना इमोशन है कि खिचड़ी एक बेटी है, मेरी दो बेटियां हैं, तो मेरी तीसरी बेटी खिचड़ी है, क्योंकि हमारी पहली सीरियल थी, पहला प्रोडक्शन था। एंड खिचड़ी से एक ऐसा लगाव है। आपको एक बहुत बड़ी बात, बेटियों की बात निकली तो मेरे स्पॉन्टेसली याद है, मेरी दोनों बेटियों ने खिचड़ी में अलग अलग जगह पे चक्की का रोल किया है। ओ गॉड। हाँ, खिचड़ी द मूवी हुई थी पहली, उसमें जो चक्की है वो मेरी बड़ी बेटी केसर है, जो अब काफी ओके। बड़ी होगी, तब तो छोटी थी। और खिचड़ी जब वेब सीरीज बनी हॉटस्टार पे, उसमें जो चक्की है वो मेरी छोटी बेटी मिस्री है। तो ये कभी सोचा ही नहीं था, पर खिचड़ी हमारे परिवार में, मेरी वाइफ ने भी एक सीन किया है, एक छोटा सा खिचड़ी वेब सीरीज में। तो पूरा ओके। परिवार खिचड़ी में है और खिचड़ी पूरे परिवार में है। मतलब हम कि खिचड़ी खिचड़ी जैसे डिश जो होती है उसपे भी हर चीज का मिश्रण होता है, तो इसमें भी मतलब पूरे फैमिली का मिश्रण है। ओ कल यस, इसमें कल जैसे आतिश के आप। बेटे ने भी रोल किया है, जो सीजन करी ओके। थी, जो मेरी छोटी बेटी चक्की बनी थी, आतिश का बेटा जैकी बना था, अगस्त्या। ओके, कल आतिश सर से बात हो रही थी तो वो भी ही वाज लाइक कि खिचड़ी इज काइंड ऑफ एवरीथिंग फॉर मी। मैंने उनसे जितनी बात की उनके एक्सप्रेशन से लगा खिचड़ी इज या समथिंग, या इज डिफरेंट थिंग। उसके साथ या इमोशन ही अलग है। या जब भी हम्म। खिचड़ी बनने की बात आती है, खिचड़ी की बात आती है, तो मैंने कहा ना, हमारे लिए वो बहुत ही क्लोज टू अवर हार्ट है। बिकॉज हमको जो कुछ मिला है उसके बेस में खिचड़ी है। हमको लोगों ने प्यार, इज्जत, जो कुछ है, पैसा, हमारी नींव खिचड़ी रही है। हमारे हेड्स ऑफ प्रोडक्शन की नींव में खिचड़ी है, तो इट्स ऑलवेज मोस्ट फेवरेट। तो आपने क्योंकि बहुत सारे शोज, सीरियल, मूवीज किए हैं, लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा हिमांशु के लिए आपको, वैसे तो आपके सारे रोल्स बहुत अच्छे रहते हैं, आपकी एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी है उसके अंदर, मैं कमेंट भी नहीं कर सकती। लेकिन हिमांशु के लिए जितना ज्यादा आपको एप्रिसिएशन मिलता है, उससे उसको मतलब सुनने के बाद आपको कैसा लगता है? सबसे ज्यादा लोगों का ऑफकोर्स हिमांशु के लिए मिलता है, क्योंकि हिमांशु क्या है ना, वो एक इनोसेंट आदमी है, और वो जो हंसाता है, और वो उसकी जो, मतलब अपनी बहन के साथ जो जुगलबंदी है और जीजा के साथ जो जुगलबंदी है वो काफी अच्छी है। वो ना, बिकॉज लोगों को प्रफुल्ल हंसा भी बहुत पसंद है। हाँ और हाँ। प्रफुल्ल हंसा की टीम का मेंबर है ना हिमांशु, जो उनके साथ है ना, वो बहुत पसंद है उनको। तो ये ट्रायो जो है ना, उसकी वजह से भी हिमांशु को बहुत प्यार मिलता है। अच्छा भाई है, अच्छा साला। जनरली ना, हिंदुस्तान में ना, जीजा साला वाला रिलेशन आप देखने जाओगे ना, तो साले हम्म। को गाली, साला गाली आई आई कहां से साला, ये साला में से ही आई है। पर एक हिमांशु ऐसा साला है जो बहुत जीजा जी के लिए जो प्यार रिस्पेक्ट करता है, तो वो वाली जगह पे एक ऐसा, सबको लगता है इसके जैसा होना चाहिए साला। तो वो एक अजीब एंगल से प्यार मिलता है, बच्चों को बहुत पसंद है। एंड बिकॉज, ये वाइट पे मत जाइए, जब मैं गाने वाने गाता हूँ, डांस करता हूँ, रोमांस करता हूँ, और परमिंदर परिवार, और जैसे परमिंदर का हिमांशु और परमिंदर परिवारों का जमाई, तो और पसंद करते हैं लोग, क्योंकि ये ऐसा कोई दामाद मिल जाए। तो हिमांशु एक अच्छा भाई है, अच्छा बेटा है, अच्छा साला है, अच्छा लवर है, और अच्छा दामाद है, इसलिए पसंद करते हैं हम। अच्छा मामा भी है, कि बच्चों को बहुत पसंद है। हाँ। खाली एक आदमी को अगर हिमांशु पसंद नहीं है, बाबूजी। बाबूजी को। और बाबूजी कैसे पसंद करेंगे, आप ऐसे देखने जाओ,
तो बहन यानी बहू का भाई घर में रहता है, कोई रहता है बहू का भाई किसी ससुराल में, और वो करता क्या है, वो कंप्लेन करता है, जैसी बहन बाबूजी देखो ना, जैसी बहन और चलती, जयश्री बाबूजी को बहन डाल खड्डे में, हिमांशु, हाँ जयश्री बहन। बाबूजी को डाल खड्डे में, और हिमांशु डाल भी देता है। अब ये ऐसा है हिमांशु का किरदार। तो बहुत तो प्यार मैं, मिलता है, लोगों का बहुत प्यार मिलता है। तो आप सोच ही सकते हैं इतना प्यार मिलता है कि लाइक वो सीरियल कब शुरू हुआ था, जब सब बच्चे होंगे, लाइक मेरे एज के जितने होंगे सारे बच्चे होंगे। और बराबर। आज, और आज मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, जिनको मैं देखते हुए बड़ी हुई हूँ। तो ये मतलब इतनी ज्यादा, लाइक मैं अपने न्यूज रूम में भी बोल रही थी कि मैं जेडी सर का इंटरव्यू लेने वाली हूँ, तो वो हिमांशु सर का इवेंट, मैंने नहीं हिमांशु नहीं चेंज सर। तो एवरीबॉडी इज लाइक कि उनसे एक डायलॉग तो हिमांशु वाला बोलवाना ही बोलवाना। तो सर मैं आपसे मतलब आपका फेवरेट डायलॉग जो है, आपका एक आइकॉनिक डायलॉग जो बन गया था, तो मैं आपसे वो एक बार मिमिक करवाना चाहती हूँ, हिमांशु वाला डायलॉग। ओके, आप मुझे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी बात कहिए जिसका नाम, या तो मैं आपकी कंपनी का नाम ले लूं, या आप ले लो सर, अपनी कंपनी का नाम ले नहीं तो मैं दिवाली का प्रीमियर बोल देता हूँ। लो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दिवाली पे हंसाएंगे वाली बात, ओके। बाबू, इस दिवाली पे ऐसा हंसाएंगे कि लगे ही नहीं कि हंसाया है। ओह माय गॉड सर, मतलब आपका इंटरव्यू, कल मैंने आतिश सर को भी ये चीज बोली थी कि आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, पर ऐसा मुझे फील ही नहीं हो रहा दैट आई एम टेकिंग योर इंटरव्यू, जस्ट लाइक अ कॉन्वर्सेशन दोनों तरफ से हो रहा है, और स्टिल आई एम फीलिंग द सेम आपका इंटरव्यू लेते हुए भी। तो मैं सर जानना चाहूंगी कि लाइक जब आतिश सर ने आपके पास ये प्रपोजल लिया था कि लाइक ऐसा ऐसा सीरियल, ऐसा ऐसा शो बनाना है मुझे, तो उस वक़्त आपने तुरंत से बोल दिया था कि हाँ, ठीक है, या फिर आपने थोड़ा वक़्त लगाया था अपने रोल को समझने के लिए एज़ अ हिमांशु, और शो में आप एज़ अ प्रोड्यूसर भी काम करते हो, एज़ अ डायरेक्टर भी आप हो। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में कुछ बॉट्स एंड डाउट्स उस वक़्त थे? मैं ना तभी खिचड़ी में एक्टिंग ही करना नहीं चाहता था, और ओके, मेरा नाम भी पहले नहीं आया था। ओके, हम तो देवेन भोजानी को कास्ट कर चुके थे हिमांशु ओके, में। ओके, पर ओके। देवेन भोजानी के ड्रामा का एक शो था, मैं तो पहला मेरा मैं प्रोडक्शन संभालता था, हुँ, तो एज अ हुँ। प्रोड्यूसर मेरे लिए दुबई जा रहे थे हम लोग, पहला स्केड्यूल था हुँ, हुँ। इंटरनेशनल। और उन दिनों अब्रॉड शूट करना, और हमने ऐसी ऐसी जगह सोची थी कि जहां बड़े बड़े फिल्म स्टार को परमिशन नहीं मिली थी। तो मेरी ऐसे ही बहुत जिम्मेदारी थी। पर देवेन के कुछ इश्यूज आए, प्ले का वह रीजन था, फिर हमने उमेश शुक्ला को पीछा, कोई नहीं कर पाया, तो एक दिन पहले फिर आतिश और चैनल, दे इंसिस्टेड, जेडी अभी आपको जेडी सर काम करना पड़ेगा, अभी आपको ये रोल प्ले करना पड़ेगा। और मुझे ये रियलाइज हुआ एज अ प्रोड्यूसर, क्या चलना यार, एक एक्टर का पैसा बच जाता है, एक एक्टर की टिकट का पैसा बच जाता है दुबई की आ जाएगी, एक का एक्स्ट्रा रूम बच जाता है, तो इतने पैसे बच जाते हैं ना, 50 60, ओके। और कोई था नहीं, और एक सीन यहाँ करके जाना था, दूसरे दिन हम लोग दुबई जा रहे थे, तो एक सीन करना था जो हम दुबई से वापस आए उसके पहले के एपिसोड में टेलीकास्ट होना था, वीकली था ना खिचड़ी, जी, तो जी। वो सीन रुका हुआ था। तो अगली रात को, शाम को एक सीन शूट किया, दूसरे दिन दुबई चले गए। तो दैट इज अ, कोई जब नहीं, पर मैं बोलता हूं ना, ये डेस्टिनी का, एक डेस्टिनी में लिखा था, वरना अगर हम देवेन भोजानी मेरा बहुत अजीज दोस्त है और बहुत जबरदस्त एक्टर है, आई एम माई सेल्फ फैन ऑफ देवेन भोजानी, पर देवेन भोजानी होता ना, तो मुझे लगता है शायद खिचड़ी वन ने जो मूवी बनी थी ना, वो लीड रोल उसकी हिमांशु की शादी शायद नहीं बन पाता। तो भाग्य में कुछ और लिखा था। जी। तो खिचड़ी वन बनी, खिचड़ी टू में मुझे दो और गाने गाने का मौका मिला, दो गाने करने का, जो कि एक हमारी सामान्य ऑडियंस के लिए होता है ना, कि हिंदी पिक्चर में गाने हो। तो खिचड़ी का स्केल बढ़ाने के लिए हमने स्विट्जरलैंड में गाना शूट किया है। ये Z5 पे, अरे जी सिनेमा पे, जब 3 नवंबर दिवाली को ये प्रीमियर करेगा, तो लोग दिवाली पे खिचड़ी टू का प्रीमियर देख के ये सोचेंगे घर में, करे इसमें ये इतने बड़े गाने, जो दूसरा है नाच नाच नाच, तो गाना देखेगा। तो दो बड़े गाने जो सेलिब्रेटरी है अपने आप में, खिचड़ी में गाने भी ऐसे ही होने चाहिए। जो पहली में भी एक बहुत मस्त था, भोसले मर गए से कोई गाना होता है। तो ये सारी चीजें शायद इस तरह से रोमांसिंग वाला, कीर्ति कुलारी नहीं होती शायद, बहुत कुछ बदल जाता। तो आई फील कि हिमांशु तो आना ही था, और डेस्टिनी में बहुत कुछ था, इसलिए मुझे हिमांशु करना था। इसीलिए जेडी एज़ अ हिमांशु आया। जेडीएस तो हिमांशु।
सर क्योंकि खिचड़ी के हर कैरेक्टर्स तो बहुत ज्यादा मतलब हर किसी को पसंद है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका कोई पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर हिमांशु के अलावा? प्रफुल्ल, मेरे को हंसा भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे सारे कैरेक्टर अच्छे लगते हैं, बट लेटली आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग प्रफुल्ल मोर, बिकॉज मैं सोचता हूँ कि इसको क्या डायमेंशंस मिलते हैं। बाबूजी के साथ मिलता है, बड़ी बहन के साथ रोमांस का मिलता है, फिर किसी और के साथ जब वो कुछ किसी को एड्रेस कोई पूछना है, या तो किसी को वो बोलता है ना कि चक्रावे में चढ़ा देता है, उसका लॉजिक बहुत सही रहता है। पर राजीव इज अ ब्रिलियंट एक्टर, अगेन आई एम अ फैन ऑफ राजीव मेहता। पर मुझे एज कैरेक्टर प्रफुल्ल ऐसा लेटली बहुत पसंद ऐसा है कि होता है ना, आपने अपना किया हिमांशु, तो मैं हिमांशु ही करूंगा, क्योंकि नोबडी कैन रिप्लेस प्रफुल्ल एवर, या राजीव मेहता एज प्रफुल्ल। तो ये जो है प्रफुल्ल के कैरेक्टर में, हंसा में भी बहुत जबरदस्त है, जयश्री इज द मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर, बाबूजी, बट प्रफुल्ल इज वेयर माई हार्ट इज। जयश्री को क्लेवर होते हुए मतलब इतना क्लेवर शो करना होता है, लेकिन साथ साथ उसको फनी भी दिखना होता है, तो आई गेस या जयश्री का या जो रोल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत वही बात है, मतलब हर एक कैरेक्टर एकदम परफेक्टली फिट बैठता है, ऐसा लगता है कि हाँ एकदम चुन चुन के एकदम परफेक्टली चुना गया कि हाँ ये फिट है और ये फिट है, क्योंकि अब हम इमेजिन नहीं कर सकते जयश्री, हिमांशु, प्रफुल्ल किसी और के कैरेक्टर में, किसी और के चेहरे में, क्योंकि वो हम बचपन से देखते हैं कि लाइक हाँ या ये या आपने काफी सारे शोज बनाए, सीरियल्स बनाए, बाबा हो, बेबी हो गई, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, तो अभी वागले आप की दुनिया चल रहा है, पुष्पा इम्पॉसिबल चल रहा है राइट हाँ नाउ, पुष्पा इम्पॉस वेरी स्ट्रांगली। हाँ, तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि लाइक आपका इसमें से कोई मतलब जैसे एक अलग इमोशन होता है खिचड़ी के अलावा, अगर आपके आपसे सबसे ज्यादा क्लोज कोई सीरियल हो या फिर कोई शो हो जो आपको लगे कि हाँ खिचड़ी के अलावा अगर मैं किसी को देखता हूँ तो ये वो है कि खिचड़ी की जगह अगर ले सकता है या खिचड़ी के जैसा कोई है, तो वो कौन सा है? सी कॉमेडी की बात करें तो खिचड़ी मेरे लिए, और सारा वर्सेस सारा भाई, ये दो मोस्ट स्पेशल शोज है। कुछ लोगों को सारा भाई ज्यादा आंसर। पसंद आता है, कुछ लोगों को खिचड़ी ज्यादा पसंद आता है, पर बोथ आर वेरी क्लोज, इतना डिफरेंस नहीं कर सकता। मेरे लिए तो दोनों इस दो आंख के बराबर है। बाबूर बेबी was another show which is my all time favorite, and recently if I say, तो आई लाइक बोथ। वागले की दुनिया इज द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, बिकॉज उसमें मैं एज क्रिएटिवली आई क्रिएट दिस शोज नाउ दिस डेज। उसकी कहानियां लिखना से करवाना से, लोगों की राइटर्स, 40 राइटर की टीम है, वो राइटर्स मेरे पास लेकर आए और बना की पूरी जो प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व होता हूँ, और द काइंड ऑफ स्टोरी वी गेट टू नरेट इज ब्रिलियंट। तो जैसी कहानियां अभी आपने अपने रेप विक्टिम पे प्राइम टाइम पे कहानी करी, कोई कहने नहीं करने नहीं दे सकता है। कैंसर सर्वाइवर पे कहानी करी हमने, गुड टच बैड टच पे करी, और कॉमेडी भी बहुत आती है, और बहुत सी अलग 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 कहानियों का संग्रह है वागले की। तो दैट इज राइट नाउ क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। सर क्योंकि खिचड़ी इतनी ज्यादा फनी मूवी है, फनी सीरियल है, तो उसके सेट पे आप सभी मतलब जितने कैरेक्टर्स है मुझे तो मतलब सारे इतने ज्यादा फनी लगते हो, तो इतने ज्यादा जब एक साथ इतने मजेदार कैरेक्टर्स एक ही जगह पे जुट जाते हैं तो कैसा एनवायरनमेंट रहता है आपके सेट का? मैडनेस, प्योरली, यानी बातें भी ऐसी चलती है। एक तो नॉस्टैल्जिया होता है, फिर कहीं ना कहीं किसी ने खिचड़ी के बारे में सुना होता है, वो बात निकलती है, फिर कुछ पास के इंसिडेंसेस निकलते जो हमने भुगते हैं, हमने क्या उस वक्त क्या करते थे, पता है वो क्या हुआ था ऐसे तो बहुत मजा आता है। और फिर सबका अपना अपना एक उसमें डायमेंशन होता है, सबकी अपनी एक नई अभी सोच समझ है। तो कोई वैन में यहाँ बैठता ही नहीं, जहाँ सब लोग होते हैं वहीं बैठ, मैं थोड़ा दूसरे, बिकॉज मेरा प्रोडक्शन भी चलता रहता है, तो वो काम करके आई मिस टू बी विद देम। मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, तो ये लोग बोलते हैं "ये जो काम अच्छा करे, आना आना"। फिर जितना वक्त मिलता है, जितना क्यों नहीं बैठ लगता पाता हुआ हूँ, काम में? गप, मन नहीं, फिर वो जिम्मेदारी भी है, करना पड़ता है। बट 1 मिनट, यानी जैसे फारा खान बैठी थी, प्रतीक आए थे, कोई भी एक्टर ले लो, परेश गनाता को ले लो, या किसी भी बड़े एक्टर, किकू शारदा, बोलता क्या काम करने का मजा है। जितने भी लोग, अगर मैं किसी को पूछ रहा हूँ, कीर्ति है, जो खाना पीना हम लोग लाते हैं, एक तो फेस्टिवल चलता है खाने का। मतलब पिकनिक एनवायरनमेंट टोटली। एब्स मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, काफी शो में लोग बोलते हैं हमारा पिकनिक होती है, खिचड़ी इज द एक जेन्यूनली देखने लायक माहौल होता है खिचड़ी का, पागलपन होता है, सारा भाई में भी होता है। ओ, सर सारा भाई का कुछ पार्ट आने वाला है?
बहुत दिल से करना चाहते हैं. Let's wait for some more time. बिकॉज़ हम भी बहुत दिल से वेट कर रहे हैं सारा भाई वर्सेस सारा भाई का। Efforts are on. ओके, तो मतलब आप ये रिवील कर रहे हो एफर्ट्स आर ऑन Wishes are सारा। off. एक होता है ना, keeping our fingers crossed. Wishes are on and efforts are on. Let's hope ऊपर वाले ने कुछ उसके लिए सोचा हो. ओके। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा क्योंकि हमारे पास टाइम अब बहुत कम रह गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी लास्ट की क्योंकि अभी सारा भाई वर्सेस सारा भाई पे बात हो ही गई है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि सारा भाई और वर्सेस सारा भाई के अलावा और क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके? हमारे हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई की 2 सीजन अप्रूव है, वो भी करेंगे. फिर एक आध दो और बातें चल रही है एंड वेरी सून विल अनाउंस समथिंग. ओके, मतलब कुछ बड़ा अनाउंस करने वाले हैं आप? नहीं, बड़ा ही है. देखो अभी अगले के 1000 एपिसोड के ऊपर होगी, 1100 शो. पुष्पा इम्पॉसिबल के 750 प्रोग्रेसिव शो के, तो हम उसमें भी है, टीवी भी करते हैं, तो हर तरह से करते हैं, प्लेटफॉर्म भी करते हैं. हमारा एक आध दो ही प्रोडक्शन हाउस है जो सब कुछ कर रहे हैं, टीवी, ओटीटी और फिल्म. ओके। तो ये सारे तीनों के ग्रामर समझ के करना आसान भी नहीं है, तो चैलेंजेस दिस भी होती काइंड है, और ऑफ जो करना है वो भी टाइम अच्छा भी टेकिंग। करना होता है. वो अपने जिस तरह का लोगों का एक्सपेक्टेशन है, रिस्पेक्ट है, प्यार है, उसको भी निभाना है, तो काम भी वैसा करना पड़ेगा. तो चल रहा है. लेट्स होप वी कैन अनाउंस समथिंग और वी कैन एक्चुअली डू समथिंग वेरी गुड वेरी सून. थैंक यू सो मच। लेकिन आप जाइए, उससे पहले मैं आपके व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, मिली, बिल्कुल, हैप्पी दिवाली. अभी मैं हैप्पी बोलने दिवाली. वाली थी। ओ प्लीज आप पूछ लीजिए. अभी मैं ये बोलने वाली थी कि सर एक बार प्लीज आप बोल दीजिए कि 3 नवंबर को फ्री बैठे और खिचड़ी देखे। मिली ने बोला वो याद रखिए, आगे सुनिए. इतना मजा आएगा कि आपको लगेगा कि आपकी, हमारे हिंदुस्तान में तो दिवाली 11, वाघ बारस, तेरस, धनतेरस, रूप चौदस, हम रूप चौदस बोलते हैं. दिवाली पूनम को होती है. फिर गुजरातियों का नया साल होता है 2 तारीख को. 3 तारीख को भाई बीज, भाई दूज बोलते हैं, वो है. तो इतने पर्व जो है दिवाली के, उसका क्लाइमेक्स जो है 3 तारीख की रात को, संडे भी है, आपका परफेक्ट ऐसा सेट होगा कि आप बोलेंगे वाह, ये दिवाली तो दिवाली थी. बाकी सब भी दिवाली थी, पर ये मजेदार दिवाली थी. मतलब 3 तारीख को रात को 8 बजे जी सिनेमा पे हंसी का, क्या बोलते हैं, पिटारा खुलने ब्लास्ट. वाला है। जबरदस्त. मतलब आप हंसी का पिटारा खोलने वाले हैं 3 हंसी का तारीख को पिटारा. और हर कोई मतलब अपना टाइम स्लॉट उस दिन का 8 बजे का बुक करके बैठने वाला है और विद फुल ऑफ प्रीमियर, खाना। प्रीमियर यानी बड़ी बात होती है. हाँ, वो वर्ल्ड टीवी प्रीमियर प्रीमियर अटेंड होने वाला है करना. खिचड़ी 2 का जी सिनेमा पे, जो कि बहुत बड़ी बात है। और या मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए 3 तारीख को। उस दिन छुट्टी भी है और बिल्कुल सही दिन सही वक्त आप लोगों ने चुना है। दिवाली गिफ्ट अब हम सबको एंड ऑल द थैंक यू. वेरी फॉर थैंक यू योर मिली. premiere of खिचड़ी 2। थैंक यू बाय. सो थैंक यू.